नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज में बारी हो चुकी है बड़ी खबर आपको बताने की, जहां दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है। एक तरफ अमेरिका की महाशक्ति का अहंकार है तो दूसरी तरफ ईरान की जिद। फारस की खाड़ी से उठने वाली धुओं की लपटों ने पूरी दुनिया की आंखों में पानी ला दिया है। यह सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है दर्शकों, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी के ताबूत में आखिरी कील ठोकरे जैसी स्थिति हो गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर यह युद्ध और लंबा खिंचता है तो वो मंजर देखने को मिलेगा जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। IMF चीफ का कहना है कि 3 हफ्ते पहले विकास के जो सपने देखे गए थे वे अब युद्ध की आग में जलकर खाक हो चुके हैं। महंगाई का जो जिन बाहर निकलेगा उसे काबू करना किसी भी देश के बस की बात नहीं होगी। लेकिन इस घोर अंधकार के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगी। जब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं, तब मूडीज रेटिंग्स ने भारत को दुनिया की सबसे लचीली और मजबूत अर्थव्यवस्था करार दिया है। आपको जानकारी में दे दूं कि साल 2020 के बाद से आई हर वैश्विक आपदा में भारत एक चट्टान की तरह खड़ा रहा है। मूडीज का कहना है कि भारत के पास वो आर्थिक कवच है जो उसे खाड़ी के युद्ध से झटकों से भी बचा लेगा। मूडीज की स्टडी ये भी कहती है भारत की जो नीतियां हैं वो स्थिर हैं और विदेशी मुद्रा भंडार इतना विशाल है कि दुनिया की कोई भी मंदी हिंदुस्तान के हौसले को डिगा नहीं सकती। लेकिन सवाल भी है, क्या दुनिया इस युद्ध के आगे झुक जाएगी या भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं इस संकट को अवसर में बदल देंगी? इसी विषय पर आज मेरे साथ आप खास मेहमानों को थोड़ी ही देर में देखेंगे, जहां मैं उनसे तमाम सवाल करूंगी और जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसके पहले क्या जो स्थिति है वो वाकई भारत सरकार समय रहते संभाल लेगी। लेकिन उसके पहले ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ अहम जानकारी आप सबके लिए, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय में जानना कि जिस तरीके से यहां पर मूडीज ने जो रेटिंग दी है भारत को, क्या खबर दिखी छन कर आई। IMF की वार्निंग है, कैसे बढ़ेगी महंगाई। हॉर्मुज पर नाकेबंदी से तेल की कीमतों में तेज उछाल आएगा, ये पूरी दुनिया देख रही है। बेतहाशा यहां पर कीमत जो है वो बढ़ता जा रहा है। कच्चे तेल की कीमतें $125 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है, ये दूसरी जानकारी आपको मैं दे रही हूं। आगे बढ़ेंगे। हॉर्मुज दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है, जी हां, और वहीं पर जो पेच है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है तमाम देशों के बीच में। वैश्विक तेल का करीब 20% वहां से होकर गुजरता है और देखिए यही IMF की वार्निंग है जिसकी वजह से यहां पर टेंशन बढ़ गई है। आपको बता दें जंग के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हो गया है और यही वजह है कि पूरे देशों में, पूरे तमाम दुनिया के बड़े बड़े देशों में महंगाई बढ़ रही है। आपको बता दें महंगे तेल से महंगाई बढ़ना तय है, इसकी चेतावनी ही दे रही है, जिसको कहा जा रहा है कि जो विश्वास है तमाम देशों का अब वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। दुनिया जंग के हालात में है। कई देशों की विकास दर 3% तक गिर सकती है। सोचिए विकास दर जो है कई देशों की वो 3% से गिर सकती है और इवन दुनिया में जंग से मुश्किल हालात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें खाने पीने की चीजें, देखिए आप यही सोच रहे होंगे कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जिस पर हम महंगा, यहाँ पर जो महंगाई है वो देख सकते हैं। देखिए खाने पीने की चीजों के दाम जो हैं वो 6% से बढ़कर 8% बढ़ सकते हैं और यह केवल एक देश की आपको मैं जानकारी नहीं दे रही हूं। कहा जा रहा है IMF की वार्निंग है कि तमाम देशों में महंगाई के आसार नजर आने वाले। चलिए अगले ग्राफिक्स पर हम आएंगे। अब मैं आपको बताने वाली हूं क्या कहती है मूडीज की रिपोर्ट, जिसने भारत सरकार की तारीफ की, भारत की तारीफ की है। इवन दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था को लेकर स्टडी किया गया है। इसमें भारत भविष्य के वैश्विक झटकों का सामना करने में सक्षम है। देखिए इस खबर से पाकिस्तान में तो जरूर तिलमिलाहट होगी और आपको बता दें दूसरे देशों की तुलना में काफी बेहतर स्थिति में हमारा देश है, ये मूडीज की रिपोर्ट कहती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है दर्शकों, जिस खबर को सुनने के बाद हर भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया है। आपको बता दें भारत का घरेलू बाजार बहुत मजबूत है, मूडीज की ये रिपोर्ट कहती है, और मजबूत बैंकिंग सिस्टम और विदेशी मुद्रा भंडार घरेलू बाजार को सहारा दे रहे हैं, यानी कि भारत के घरेलू बाजार को। भविष्य में भारत की अगर बात करें तो जीडीपी ग्रोथ को देखिए लेकर अहम चर्चा यहां पर तेज है। कहा जा रहा है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो G20 देशों में सबसे तेज रहने के अनुमान है और ये मैं नहीं कह रही हूं, ना आपको इंडिया न्यूज बता रहा है, बल्कि ये जो रिपोर्ट आई है वो मूडीज की रिपोर्ट आपको बता रही है। स्पष्ट मौद्रिक नीति और नियंत्रण यहां पर कहा जा रहा है। महंगाई के कारण सबसे भरोसेमंद यहां पर भारत की अर्थव्यवस्था को कहा जा रहा है। इवन भारत का मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क स्पष्ट है और पूर्वानुमान जो है वो बेहतर बताया जा रहा है। पहले मैंने जानकारी आपको दी IMF की रिपोर्ट जो चिंताजनक है, दूसरी आपको मैंने हम जानकारी दी कि मूडीज की रिपोर्ट क्या कहती है। आप अब सवाल सोच रहे होंगे कौन है मूडीज।
अब ये बताने की बारी आ गई है, चलिए मैं आपको बताऊंगी कि कौन है मूडीज और इनकी जो रिपोर्ट है वो क्यों इतनी अहम इस बार छनकर आई है। चलिए इसको जानते हैं। दुनिया की टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है मूडीज, जी हां, जिसकी रिपोर्ट भारत के लिए बेहतर है। सरकारों, कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं की साख का आकलन यह करती है। मतलब सरकारों का, कंपनीज का वित्तीय साख का पूरा आकलन किसी भी देश को लेकर मूडीज की रिपोर्ट कहती है। इसके साथ कॉर्पोरेट, सरकारी और वित्तीय यहां बॉन्ड को रेटिंग भी देती है। जी हां, इसके साथ ये बताती है कि कौन कितना भरोसेमंद कर्जदार है। और कर्ज से मुझे याद आया, अभी आपको याद होगा यूएई ने पाकिस्तान से वापस कर्ज मांगा था। तो देखिए रिपोर्ट मूडीज की अगर हम कुल आकलन करें तो मूडीज जो है वो अर्थव्यवस्था को रेटिंग्स देती है। इसके साथ अगर बात करें टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से ये एक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब चलिए बात करने की बारी आ गई है क्यों मजबूत है भारतीय इकोनॉमी। ये चलिए फटाफट से आप मेरे साथ देखिए क्या है मजबूत घरेलू खपत और निवेश। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खपत यहां पर बढ़ोतरी हुई है। बुनियादी ढांचे में भारी निवेश ने अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। जी हां, इसके साथ बुनियादी ढांचे में बेहतरी देखी जा रही है। यही वजह है कि भारतीय इकोनॉमी मजबूत है। डिजिटल क्रांति भी है बड़ी वजह। यूपीआई से वित्तीय लेनदेन में फाइनेंशियल सपोर्ट आया है। मेक इन इंडिया के तहत भारत की मैन्युफैक्चरिंग में 10% से ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है मेक इन इंडिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंचों से करते नजर आते हैं। यही तमाम वजह है कि मजबूत है भारतीय इकोनॉमी। बुनियादी ढांचे में भारी निवेश ने अर्थव्यवस्था को जो है वो सहारा दिया है। मजबूत घरेलू खपत की बात यहां सामने आ रही है और यूपीआई की वजह से जो व्यापार है वो सरल हो गया है। कर प्रणाली को सरल बनाया गया। मोदी सरकार के फैसले देखिए, ये भी आपको जानने की जरूरत है। 5% और 18% के 2 टैक्स स्लैब बनाए गए थे, आपको याद होगा। और मोदी सरकार के तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। आधार को मोबाइल से जोड़कर करोड़ों लोगों को बैंकिंग प्रणाली से सरकार ने जोड़ने की कोशिश की थी, जो योजना सरकार की सफल होती नजर आई थी। आगे बढ़ेंगे। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे खातों में पहुंचाया गया। और आपने सुना होगा प्रधानमंत्री को भी, जो उन्होंने सीधे खातों की बहुत यहां पर बात की है, अत्यधिक चर्चा की है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, डिफेंस में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिला है। जी हां, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यहां पर कहा जा रहा है कि पीएलआई योजना जो है वो लागू की गई। जी हां, पीएलआई योजना जो है वो लागू की गई। ग्राउंड स्तर पर इसको मजबूत किया गया। आगे बढ़ेंगे। स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया गया, जहां राष्ट्रीय यहां राजमार्गों का विस्तार हुआ। एक बार चलिए फटाफट से आपको आंकड़े बताते हैं कि आंकड़े क्या इसमें निकलकर सामने आए हैं। 91,287 को से बढ़कर 1,46,000 तक पहुंच गया है। श्रम कानूनों को आधुनिक बनाया गया। किसानों के लिए योजनाएं लाई गई हैं। ये है बदलती भारत की दिशा और विस्तार। किसानों से सीधा फसल खरीदकर गरीबों को मुफ्त में बांटी गई है। ये तमाम सरकार की योजनाएं मैंने आपको बताई, जो कि इस सरकार में सफल होती नजर भी आई है। तो ये मैंने आपको बताया मोदी सरकार के अहम फैसले। कौन कौन से वो अहम फैसले हैं जिसकी वजह से वित्तीय प्रणाली में हमने देखा कि मजबूती आई है। और सबसे बड़ी बात तो होती है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है बैलेंस होनी चाहिए। तो यहां पर जो मूडीज की रिपोर्ट कहती है वो कहती है कि हमारे देश की यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूती के यहां पर विषय में सबसे आगे नजर आ रही है। और चलिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि चर्चा की भी हम शुरुआत करेंगे, तमाम खास मेहमानों से हम